पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बस्तिन बाजार में एक दुर्गा मंदिर है। इस दुर्गा मंदिर को श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है और यहां के लोगों की, विशेष तौर पर आसनसोल के लोगों की, इस मंदिर पर बहुत अटूट आस्था है। लेकिन पिछले करीब 22 से 25 सालों से यह मंदिर बंद था और इस मंदिर के कपाट को सिर्फ तभी खोला जाता था जब दुर्गा पूजा होती थी, यानी कि नवरात्रि जब आती थी, या तो लक्ष्मी पूजा के दिन, या कोई और विशेष अवसर के दिन। लेकिन साल भर बाकी सभी दिनों तक यह मंदिर बंद रहता था। यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भारत में, और खास तौर पर पश्चिम बंगाल, जहां दुनिया की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा की जाती है, वहां पर एक मंदिर को साल भर बंद रखा जाता है। और लोगों से पूछा गया ऐसा क्यों, तो कहा गया कि इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि अगर यह मंदिर खुलेगा तो इस इलाके में मंदिर को लेकर सांप्रदायिक तनाव होगा। यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे मजहब के जो लोग हैं, जिन्हें दुर्गा जी में आस्था नहीं है, जिन्हें मंदिरों में आस्था नहीं है, उन्हें मंदिर के कपाट खुलना रास नहीं आएगा। और रास नहीं आएगा तो वो कानून व्यवस्था को हाथ में ले लेंगे। और कानून व्यवस्था उस वक्त बंगाल की इतनी मजबूत नहीं थी। ना तो वामदल ने, ना तो कांग्रेस ने, ना तो टीएमसी ने, किसी ने भी इसको ध्यान नहीं दिया। पिछले 15 सालों में तो बिल्कुल किसी ने नहीं दिया। हालात ये बने कि पुलिस ने कहा कि इससे बेहतर है कि मंदिर को बंद रखा जाए। भक्त तरस जाते थे, लेकिन मंदिर के कपाट नहीं खुलते थे। 4 मई को जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई, भगवा लहराया गया, तब जो यहां के विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर आए, कृष्णेंदु, उन्होंने बकायदा मंदिर के पट खोले और उन्होंने ऐलान किया कि यह मंदिर सिर्फ आज नहीं, सिर्फ दुर्गा पूजा या लक्ष्मी पूजा के दिन नहीं, बल्कि साल के 365 दिन तक खुला रहेगा। और इस ऐलान के बाद पूरे इलाके के लोग मंदिर परिसर में और मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए और जय दुर्गा और जय श्री राम के जयकारों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। और यह सिर्फ पश्चिम बंगाल में हुए बदलाव का एक उदाहरण नहीं है। मैं एक और बता रहा हूं। यह तो धार्मिक मैंने आपको उदाहरण दिया, आध्यात्मिक उदाहरण दिया। अब मैं आपको बताता हूं राजनीतिक उदाहरण। बैरकपुर और नाडिया जैसे कई इलाकों में, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पे, जो कांग्रेस के दफ्तर हुआ करते थे, उन्हें साल 2011 में सत्ता में आने के बाद टीएमसी ने हथिया लिया था। टीएमसी ने कैसे हथिया लिया था? दमदारी से, गुंडागर्दी से, अनैतिकता से। और कांग्रेस पार्टी, जो टीएमसी की साथी है इंडिया अलायंस में, वो कुछ कर भी नहीं पाई। उसने पश्चिम बंगाल में देखना बंद कर दिया। गांधी परिवार ने बोला हथिया ले तो हथिया ले, हमें कौन सा जाके बंगाल में बैठना है। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं की मेहनत जो कांग्रेस पार्टी की थी, वो उनकी छिन गई थी। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने खोए हुए दफ्तरों को वापस हासिल किया। महिला कार्यकर्ताओं ने दफ्तर अपने ताले तोड़े टीएमसी के और दफ्तरों को अपने कब्जे में ले लिया। यह भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में जीत के बाद पश्चिम बंगाल के सामने आई तस्वीर में बदलाव की कहानी है। लेकिन इस कहानी को कांग्रेस नहीं बता रही, इस कहानी को अखिलेश यादव नहीं बता रहे, ममता बनर्जी नहीं बता रही, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि यह चुनाव दरअसल वोट चोरी है। यह चुनाव दरअसल चुनाव आयोग की मिली हुई साजिश के तहत हुआ है। अभी राहुल का एक पोस्ट आया जिसमें राहुल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी की हार पर खुश नहीं होना चाहिए। अब आप सवाल यह कीजिए कि आखिर कांग्रेस वाले भी तो चुनाव लड़ रहे थे पश्चिम बंगाल में, तो वो हार कर भी खुश क्यों हैं? क्या वो बीजेपी की जीत पर खुश है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी इसलिए खुश हैं क्योंकि अब उन्हें पता है कि सत्ता में भाजपा है। और जब भाजपा सत्ता में होती है, जब एक राष्ट्रवादी दल सत्ता में होता है, तो वो संविधान में दिए गए आम आदमी के अधिकारों का हनन नहीं करता,
वो कानून व्यवस्था को ताक पर नहीं रखता, वो दूसरी पार्टी के दफ्तरों पर कब्जा नहीं करता, वो धार्मिक स्वतंत्रता देता है। यह बात पश्चिम बंगाल के कांग्रेसियों को अच्छी तरह से पता है, इसलिए भले वो चुनाव हार गए, लेकिन इस बात की अब उन्हें खुशी है कि उन्हें राजनीति करने के लिए तलवारें नहीं झेलनी पड़ेंगी। उन्हें राजनीति करने के लिए अपने आराध्य के नाम को सड़कों पर बोलने से नहीं झुकना पड़ेगा, रोकना नहीं पड़ेगा। यह दिल्ली वाली कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही है। क्यों? क्योंकि उसे राजनीति करनी है, उसे दिल्ली में रहना है। लेकिन जिन्होंने पिछले 15 सालों तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को झेला है, जिन्होंने ममता बनर्जी के शासन को झेला है, उन्हें यह बात पता है, वो ये बात समझ गए कि ममता बनर्जी की विदाई पश्चिम बंगाल के लिए कितनी जरूरी थी। और मुझे तो हैरानी होती है, वो तमाम राजनीतिक दल, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे संजय राउत हो, अखिलेश यादव हो, इसके अलावा आपके जो तमाम विपक्षी नेता हैं जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ गलत हुआ है। मुझे लगता है ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो सुनने की बजाय इन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को कुछ दिन पश्चिम बंगाल में बिताकर देखना चाहिए। इतना जबरदस्त उत्साह, पश्चिम बंगाल में आम जनता सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है, बेटियां सड़कों पर है, और सभी इस जीत की खुशी मना रहे हैं। कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरा पश्चिम बंगाल भाजपा में हो गया है, जो संभव नहीं है। हर व्यक्ति राजनीतिक नहीं होता है, राजनेता बहुत मुट्ठी भर होते हैं, लेकिन इस जीत ने पश्चिम बंगाल को वाकई में एक आजादी दिलाई है। आजादी किससे? ममता बनर्जी की तानाशाही से। आजादी किससे? ममता की तुष्टीकरण की राजनीति से। आजादी किससे? असुरक्षा से। आजादी किससे? लूट से, डकैती से, मारपीट से, हिंसा से, संदेश खाली से, आजकर मेडिकल कॉलेज से, मुर्शिदाबाद से, हुमायूं कबीर से, अभिषेक बनर्जी से। और यही वजह है कि ये दो घटनाएं इस चुनाव के नतीजों की कहानी बताती हैं कि नतीजों ने क्या बदला। और ये एक शुरुआत है, अभी मंदिर के ऐसे कई और कपाट खुलेंगे, अभी कई और दफ्तर खुलेंगे, कई फाइल्स खुलेंगी, और पश्चिम बंगाल वापस से उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जो कभी स्वामी विवेकानंद का पश्चिम बंगाल होता था, जो कभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का पश्चिम बंगाल होता था, जो कभी रविंद्रनाथ टैगोर बाबू, बंकिम चंद दादा का पश्चिम बंगाल हुआ करता था, बंकिम चंद बाबू का पश्चिम बंगाल हुआ करता था। एबीसी हिंदी पर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। पश्चिम बंगाल के नतीजों पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको भी लगता है कि ये नतीजे वाकई में वोट चोरी का परिणाम है या पश्चिम बंगाल में तानाशाही के खत्म होने की कहानी है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अच्छा होगा, ज्यादातर लोगों तक हमारी आवाज जाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले ताकि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।